नॉर्थ ईस्ट का विकास है वो पिछले 11 सालों में लगभग 13% की गति से बढ़ रहा है, जबकि राष्ट्रीय विकास 7% की गति से है। पूर्ववर्ती सरकारों के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चाटुकारिता करने की आदत है, मेरे ख्याल से पहले से है। अगर लोगों की हत्याओं को, खून बहने को, गृह युद्ध जैसी स्थिति को आप विकास कहते हैं, तो भाई आपकी परिभाषा हो सकती है, भाजपा की परिभाषा हो सकती है। पूरा मणिपुर जल रहा है, पूरा मणिपुर जल रहा है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, राष्ट्रपति शासन बड़ी मुश्किल से लगाया इन लोगों ने। ज्योतिरादित्य जी हमारे यहाँ थे जब, तब वो देश के विकास को, ह्यूमन इंडेक्स को विकास मानते थे। हंगर इंडेक्स अगर कम होता उसको, गरीबी अगर कम हो रही उसको। अब आज की डेट में हत्याओं को विकास मान रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको। आप ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली कांग्रेस की सरकारों ने और तमाम अन्य पूर्ववर्ती सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए काम किया, वहां के स्थायित्व के लिए काम किया, उसको राष्ट्र के साथ इंटीग्रेट किया अच्छे से, और जब ये सत्ता में आए तो उनको बना बनाया चीज मिला और इस वजह से आर्थिक विकास की दर स्वतः ही बढ़ती ही गई। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर बन गई है उसको आप विकास कहते हैं, ट्रिपल पी मॉडल पे सड़क बन गई उसको आप विकास कहते हैं, किसी व्यापारी ने वहां पर कोई फूड प्रोसेसिंग का कारखाना खोल दिया उसको आप विकास कहते हैं। आपने क्या किया? सड़कें बनाई, हमने शांति लाए, हम अकॉर्ड किए, हमने लोगों को शांत किया, हमने लोगों को विकास मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमने किया, और देश के व्यापारियों ने वहां पर फैक्ट्रियां खोली। नाम मोदी जी। मनमोहन सिंह जी जितने समय प्रधानमंत्री रहे, असम से राज्यसभा रहे। आप तो गंगा मैया के पास आते हो, गंगा मैया के बेटे हो जाते हो, जमुना मैया के पास जाते हो, जमुना मैया के बेटे हो जाते हो, अपनी अम्मा के बेटे कभी होते ही नहीं। तो जाते ना अपने माता जी के पास हमेशा जाते थे। अपनी माँ के पास कोई कैमरा लेके जाता है? मैं खुली चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि 1 घंटा मणिपुर में खुली जीप में घूम ले, जैसे श्री राजीव गांधी उस अशांत मिजोरम में घूमे थे, कोहिमा की सड़कों पर, बाकायदा सोनिया जी को साथ लिए हुए अपने जेऊंगा खुद चला रहे थे। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कभी राहुल जी के मुंह से, कभी प्रियंका जी के मुंह से, या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी इसकी मजम्मत नहीं की गई, इसका विरोध नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से। ये जो गोदी मीडिया है ना, लंपट मीडिया, ये पूरी बातें नहीं करता है। उद्धव जी का बयान पूरा नहीं दिखाएगा। उद्धव जी ने स्पष्ट कहा एकदम कि हम हिंदी के विरोध में नहीं, भाषा थोपने के विरोध में, और भाषा थोपने के विरोध में सब है। सरकार राहुल गांधी की है, सरकार तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस की है ना, पुलिस देवेंद्र फडणवीस के पास है, कौन पकड़ेगा? देवेंद्र फडणवीस पकड़ेंगे, राहुल गांधी आके पकड़ेंगे? आपके कहने का मतलब अगर आपकी सरकार होती तो अब ये नहीं होने देते, राइट? बिल्कुल नहीं होने देते। वहां पर तो ये भाजपा वाले लोग मराठी गैर मराठी के बीच में एक बड़ी खाई डाल करके बीएमसी के चुनाव में अपना प्रभाव रखना चाहते हैं कि उनके वोट का हक छीना जा रहा है। आज उनका वोट छीना जाएगा, कल उनका राशन कार्ड छीना जाएगा, परसों उनकी नागरिकता छीनी जाएगी, उनको देश का नागरिक ही नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा अभूतपूर्व बंद, ऐसा शांतिपूर्ण बंद कभी नहीं हुआ। मीडिया में खबर क्या, पप्पू यादव को नहीं चढ़ने। देखिए कितनी मजेदार बात है, क्योंकि मीडिया राहुल गांधी को और बिहार में उस जन जागरण को नहीं दिखाना चाहती, इसलिए पप्पू यादव उनके फ्रेम में आ गए। वही मीडिया अगर नरेंद्र मोदी से पूछ लेती कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ जी को अकेले पैदल आए किलोमीटरों, अपनी गाड़ी में नहीं बैठाए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होगी, उस पर एक रिपोर्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे प्रोटोकॉल है, करेंगे। अगर ये नहीं होता मुद्दा तो कहते राहुल गांधी ने बाई नाक से सांस ली, दाहिनी से नहीं ली, इसलिए बिहार, दाहिनी तरफ का बिहार जो है बाढ़ में डूब गया। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार कुणाल भाई, कैसे हैं? ठीक हूं सर। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट पर कभी ध्यान नहीं दिया, और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो नॉर्थ ईस्ट को विकास की धुरी मानते हैं, राष्ट्रीय विकास की धुरी मानते हैं। उनका कहना है कि जो नॉर्थ ईस्ट का विकास है वो पिछले 11 सालों में लगभग 13% की गति से बढ़ रहा है, जबकि राष्ट्रीय विकास 7% की गति से है। तो लगभग 2 गुना मान रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट लगभग 2 गुने रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चाटुकारिता करने की आदत है, मेरे ख्याल से पहले से है। हम ज्यादा लंबी बात तो नहीं कहते। अब अगर लोगों की हत्याओं को, खून बहने को, गृह युद्ध जैसी स्थिति को आप विकास कहते हैं, तो भाई आपकी परिभाषा हो सकती है, भाजपा की परिभाषा हो सकती है। पूरा मणिपुर जल रहा है,
पूरा मणिपुर जल रहा है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, राष्ट्रपति शासन बड़ी मुश्किल से लगाया इन लोगों ने, कुकी और मैतेई में जो झगड़ा है वो आपके सामने है, और उसके बाद ये लोग विकास की बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? मतलब एक सोचने की बात है कि किस विकास की आप बात है, मतलब मानव हत्याओं में को विकास अगर आप देख रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। ज्योतिरादित्य जी हमारे यहाँ थे जब, तो तब वो देश के विकास को, ह्यूमन इंडेक्स को विकास मानते थे। जो अपना हंगर इंडेक्स अगर कम होता उसको, गरीबी अगर कम हो रही है उसको, अब आज की डेट में हत्याओं को विकास मान रहे हैं। शर्म नहीं आती उनको? मतलब किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। मणिपुर आज तक प्रधानमंत्री जा नहीं पाए हैं, एक बार वो खुद नहीं गए हैं, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास, चिकन नेक पर चाइना बैठा हुआ है, आपके सामने है। डोकलाम के बाद चिकन नेक पे चाइना बैठा हुआ है। अरुणाचल में चाइना अपने गांव बना ले रहा है, अरुणाचल को रीनेम कर रहा है वो, और किस विकास की आप बात कर रहे हैं? नशे की गिरफ्त में पूरा। तो दूसरी बात, ज्योतिरादित्य जी को एक चीज और दिखा दूं मैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, ग्वालियर के महाराज हैं। हम लोगों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराज खाना बनाने वाले को भी कहते हैं वैसे तो ग्वालियर के महाराज हैं। अब ग्वालियर में पाताल लोक तक की सड़क जा रही है, इतना विकास उन्होंने कर दिया। वहां पर आप जैसे सुधी पत्रकार खड़े होकर के बड़ी मुश्किल से वो टीटी कर पा रहे हैं। तो क्या कहें ज्योतिरादित्य जी के लिए, कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मतलब समझ नहीं आता है इन लोगों का कि कितनी चाटुकारिता नरेंद्र मोदी करेंगे। अरे भाई, शर्म अगर आपको जरा सी भी है तो आपको तो माफी मांगनी चाहिए राष्ट्र से कि मणिपुर अशांत है, पूरे मणिपुर में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, और आप कहते हो विकास हो रहा है। क्या गृह युद्ध विकास है? तो भाई विकास जरूर हो रहा होगा। वो जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो पिछले 10-11 सालों के आंकड़े हैं, जिसमें वो जो जीडीपी की विकास दर है उसको बता रहे हैं 11 से 13% रही है पिछले 11 सालों में, और इसी को वो बार बार कोट कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, अब जो पूर्वोत्तर राज्यों की जो कमेटी थी वो किसने बनाई? पूर्वोत्तर राज्यों को हिंदुस्तान में किसने मिलाया? पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क का जाल किसने बिछाया? पूर्वोत्तर राज्यों में रेल लाइन ले जाने वाले कौन लोग? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष पैकेज का दर्जा डॉक्टर मनमोहन से, पूर्वोत्तर राज्यों में शांति लाने के लिए मिजो अकॉर्ड लालडेंगा से राजीव गांधी कर रहे हैं, असम अकॉर्ड कौन कर रहे हैं? राजीव गांधी कर रहे हैं। अब जब ये सब चीजें शांतिपूर्ण परिस्थिति आएंगी तो विकास तो अपने आप होगा ना। जब जहां पर पहले जहां शांति ही नहीं थी, जहां पर लोग अपने आप को हमारा अंग ही नहीं मानते थे, ठीक है ना, तो जहां पर मिजो नेशनल फ्रंट के लोग, कुकी, मैतई, नागा, ये जितने भी वहां की खासी, जितनी भी जातियां थी, ये आपको अपना, और ये जो आपका भृगु फुकन से लेकर के, और ये अपना असम का प्रफुल्ल महंता से लेकर के बोडोलैंड, ये सारी की सारी शांति स्थापित की तो की किसने? जहां नहीं तो शांति आप स्थापित होगी वहीं पर तो तरक्की होगी ना। तो बिल्कुल, तो ये आप ये करके कहना हम चाहते लोग, हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली कांग्रेस की सरकारों ने और तमाम अन्य पूर्ववर्ती सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए काम किया, वहां के स्थायित्व के लिए काम किया, स्थायित्व के लिए काम उसको किया। उसको राष्ट्र के साथ इंटीग्रेट किया अच्छे से, और जब ये सत्ता बस में आए तो इनको बना बनाया चीज मिला, और इस वजह से आर्थिक विकास की दर स्वतः ही बढ़ती ही गई। वो कंटिन्यूटी स्वतः में थी, भी आपके कहने का मतलब का। बढ़ी। और दूसरा, आप हमको, मैं ज्योतिरादित्य से चुनौती देकर के पूछ रहा हूं, चुनौती, जो हम्म। ह्यूमन इंडेक्स है ना, जिस चीज के जिसको आप विकास के, जो सरकार का विकास है, सरकार का ह्यूमन विकास क्या डेवलपमेंट। होना चाहिए कि सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटीज खोली? 11 साल में बता दे कितनी यूनिवर्सिटी उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में, छोड़िए पूरे देश में खोली। कितनी उन्होंने नई सड़कें बनाई? बता दे कितने सरकारी अस्पताल बनाए, कितने आईआईटी बनाए, कितने एम्स बनाए, ताकि वहां के बच्चों को पढ़ाई मिले, दवाई मिले। क्या किया उन्होंने? प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर बन गई है उसको आप विकास कहते हैं। ट्रिपल पी मॉडल पे सड़क बन गई उसको आप विकास कहते हैं। किसी व्यापारी ने वहां पर कोई फूड प्रोसेसिंग का कारखाना खोल दिया उसको आप विकास कहते हैं। आपने क्या किया?
सड़कें बनाई, हमने शांति लाए, हम अकॉर्ड किए, हमने लोगों को शांत किया, हमने लोगों को विकास मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमने किया, और देश के व्यापारियों ने वहां पर फैक्ट्रियां खोली, नाम मोदी जी। अब अगर तो ये सड़कें बनाने को विकास नहीं कहा जा सकेगा ना। आप सड़कें बनाने को विकास कैसे कहेंगे? जब सड़कें बन जाएंगी और 2 बारिश झेल जाएंगी तभी उसको विकास कहेंगे, विकास के अंतर्गत लाएंगे। मैं तो कह तो रहा हूं कि उनका विकास, मैं तो चुनौती देता हूं ज्योतिरादित्य को कि एक बार जाकर ग्वालियर में भी तो देख लेना अपना विकास। पाताल लोक तक जा रही है सड़क। अच्छा, और एक चीज वो और कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि पहले के प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट जाते नहीं थे, उनका ऐसा कहना है। कह रहे हैं कि पहले के प्रधानमंत्री यदा कदा ही जाते थे या नहीं जाते थे। भारत के प्रधानमंत्री इस समय जो नरेंद्र मोदी हैं, वो 60 बार नॉर्थ ईस्ट की विजिट कर चुके हैं और लगभग 700 कैबिनेट मिनिस्टर्स की विजिट हो चुकी है, टोटल नंबर ऑफ विजिट्स, और इतना कभी नहीं हुआ। मतलब फिर से वही बात आ जाती है ना, जिसको कहते हैं कि चाटुकारिता की एक पराकाष्ठा है। ज्योतिरादित्य के पिताजी माधवराव जी थे। एक बार माधवराव जी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं नहीं कहता। मिजो अकॉर्ड के लिए राजीव गांधी ललथन हावला के घर पर 3 दिन रुके। मिजो नेशनल जो MNF से जब लालडेंगा से वो हुआ, ललथन हावला को चीफ मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी, लालडेंगा को चीफ मिनिस्टर बनाया। ठीक। आप मनमोहन सिंह जी लगातार 12 साल असम के राज्यसभा रहे। मनमोहन सिंह जी जितने समय प्रधानमंत्री रहे, असम से राज्यसभा रहे। अब उसके बाद भी अगर ये दो चीजें इनको नहीं समझ में आ रही हैं, तो भगवान या तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या मानसिक रूप से असंतुलित हो गए। मनमोहन सिंह जी के 12 साल लगातार असम का राज्यसभा रहना, 12 साल लगातार असम से टच में रहना, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। किसी और की तो बात छोड़ दीजिए, स्वयं नरेंद्र प्रधानमंत्री थे। मोदी है, मतलब मैं बाकी नहीं कहता। तो इन लोगों को क्या, इन लोगों को हो क्या गया है ना कुणाल भाई, आज के इनको कौन कितना बड़ा चाटुकार, कौन नरेंद्र मोदी को कितना ज्यादा मक्खन लगाए। अरे भाई कुछ सच तो जान लो। मनमोहन सिंह जी लगातार असम से राज्यसभा रहे, तो राज्यसभा ऐसी तो नहीं, राज्यसभा तो असम को रिप्रेजेंट किया ना। आप रहे हो, आप तो गंगा मैया के पास आते हो, गंगा मैया के बेटे हो जाते हो, जमुना मैया के पास जाते हो, जमुना मैया के बेटे हो जाते हो। अपनी अम्मा के बेटे कभी होते ही नहीं। ये तो तो जाते रहे हम अपने माता जी के पास, माता जी के पास हमेशा जाते थे माता जी के उनके पास पास। जो आदमी 1 सैकड़ा कैमरा लेकर के जाए भाई, तो भगवान है भला करे। हम तो अपनी माँ के पास कभी कैमरा लेकर नहीं गए जब तक जीवित थी। आप और हम प्रधानमंत्री नहीं है ना, तो नहीं हमारे नहीं पीछे कितने नहीं कैमरे आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जी की भी बात कर रहा हूँ, हम्म, किसी की बड़े नेता की बात कर रहा हूँ। अपनी माँ के पास कोई कैमरा लेके जाता है? बिल्कुल। फिर अगर आप अपनी माँ के पास भी कैमरा लेकर के गए, तो ये गर्व की बात तो है नहीं। तो हमारा ये कहना है कि वो आप चीजें मत कहो ज्योतिरादित्य, जिससे प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठ रही हो। आप पढ़े लिखे अगर हो, मान लो, तो आप कम से कम पढ़ी लिखी बात करो ना, मुद्दे की बात। आप कहो, हमको डिनाई करो कि राजीव गांधी ने MNF से अकॉर्ड नहीं किया था। डिनाई करो, सोनिया गांधी राजीव गांधी जी जब थे, वो ओपन जूंगा जीप में कोहिमा की सड़कों पर 3 दिन लगातार घूमते रहे। है हिम्मत प्रधानमंत्री की तो मणिपुर में जाकर के घूम लेना राजीव गांधी जी की तरीके से 1 घंटा भी। मैं खुली चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि 1 घंटा मणिपुर में खुली जीप में घूम ले, जैसे श्री राजीव गांधी उस अशांत मिजोरम में घूमे थे कोहिमा की सड़कों पर, बाकायदा सोनिया जी को साथ लिए हुए अपने जेऊंगा खुद चला रहे थे। अकल की बात नहीं, सोचते हैं कि सब लोग भूल गए हैं। अरे इतिहास में ज्योतिरादित्य, भाजपा के लिए जितना तुम झूठ बोलोगे, हम उतना सच बोलेंगे। और हिम्मत है तो इस फैक्ट को डिनाई करो। बिल्कुल ठीक बात है, अगर हिम्मत होगी तो जरूर डिनाई करेंगे वो। एक और मुद्दा है सुरेन जी, जरूरी है, वो ये कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो
महाराष्ट्र है, वहां पर जो नॉन मराठी स्पीकिंग लोग हैं, खासकर उत्तर भारतीय जो हैं, उनके खिलाफ जमकर हिंसा हो रही है। खुलेआम तमाचे मारना, उनकी गाड़ियां तोड़ देना, दुकानें तोड़ देना, जबरदस्ती उनसे मराठी भाषा बोलने के लिए उनको बाध्य करना। और आप देखिए तो ये जो उसमें उद्धव शिवसेना के लोग भी शामिल हैं, और उनके प्रवक्ता खुलकर इस बात को बोल भी रहे हैं कि आपको वहां रहना है तो आपको मराठी अस्मिता के नाम पर मराठी थोपने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में वो हैं भी। तो कभी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कभी राहुल जी के मुंह से, कभी प्रियंका जी के मुंह से, या कभी आम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी इसकी मजम्मत नहीं की गई, इसका विरोध नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से। ये जो गोदी मीडिया है ना, लंपट मीडिया है, ये पूरी बातें नहीं करता कभी। उद्धव जी का बयान पूरा नहीं दिखाएगा। उद्धव जी ने स्पष्ट कहा एकदम कि हम हिंदी के विरोध में नहीं, भाषा थोपने के विरोध में, और भाषा थोपने के विरोध में सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। एक आधी जो घटनाएं हुई हैं, जो ऐसे खराब इंसिडेंट हुए हैं, ये आप उद्धव ठाकरे के चेहरे पे डाल दोगे? अरे भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? कमबख्तो, बेवकूफो, निर्लज्जो, बेहिसो, कि सरकार तुम्हारी है। जो ऐसा भी गुंडा एलिमेंट है, जो ऐसा भी लंपट एलिमेंट है, उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? सरकार राहुल गांधी की है, सरकार तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस की है ना। पुलिस देवेंद्र फडणवीस के पास है, कौन पकड़ेगा? देवेंद्र फडणवीस पकड़ेंगे, राहुल गांधी आके पकड़ेंगे? बिल्कुल, राज्य ये सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए। ये एक जो है, एक बहुत अच्छा नैरेटिव करते हैं, करते हैं ये लोग, कि जो मीठा मीठा वो तो मोदी जी के हिस्से में, भाजपा के चीफ मिनिस्टर, और कड़वा कड़वा सब किसी न किसी सूरत में घुमा के फिरा करके इंडिया गठबंधन के हिस्से में ला देंगे। मैं तो कहता हूं कि जो ये ऐसे अपराधी हैं, जो जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो ये भाजपा की, देवेंद्र फडणवीस की सरकार क्या कर रही है? इतनी निकम्मी, इतनी कायर, इतनी ऐसी सरकार, डरपोक सरकार है, इस्तीफा दे दे। हम नहीं होने देंगे ऐसे इंसिडेंट, हम जिम्मेवारी से कहते हैं इस बात को। सरकार तुम्हारी, जिम्मेवार हम। अजीब ही तंडा है। आपके कहने का मतलब अगर आपकी सरकार होती तो आप ये नहीं होने देते, राइट? बिल्कुल नहीं होने देते, बिल्कुल नहीं होने देते। ये और सरकार की जिम्मेदारी है। त्रिभाषा फार्मूले में जबरदस्ती किसी भी, सारी रीजनल लैंग्वेजेस का सम्मान होगा, हम्म। किसी को जबरदस्ती कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। थोपे हम्म। जाने का जो विरोध है वो राजनीतिक विरोध है, उसमें कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं। और जो कानून को हाथ में ले रहा है, उसके खिलाफ राज्य सरकार को कठोर कार्रवाई करनी होगी। राज्य सरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठ करके, मेरा आरोप है, चूंकि मैं बंबई से ही आ रहा हूं ना, मुंबई से ही आ रहा हूं, बंबई कहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मुंबई से आ रहा हूं, हम्म। तो मैं तो मुंबई से आ रहा हूं, वहां पर कोई विरोध किसी का नहीं। वहां पर तो ये भाजपा वाले लोग मराठी गैर मराठी के बीच में एक बड़ी खाई डाल करके बीएमसी के चुनाव में अपना प्रभाव रखना चाहते हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये लोग, राज ठाकरे हो या कोई हो, क्या नाम, कुछ लंपट एलिमेंटों को सपोर्ट दे रहे हैं, उनके लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, और प्रश्रय देकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जिस पुलिस को, जिस प्रशासन को, जिस देवेंद्र फडणवीस को ऐसे गुंडे एलिमेंटों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं कि ये फलाने ठाकरे कर रहे हैं, ढिमकाने ठाकरे कर रहे हैं। भाई, कोई भी कर रहा हो तो उसको रोको ना, पुलिस पकड़ेगी ना उसको, क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? बिल्कुल सही बात है। जो आरोपी, आप उसको पकड़े, अगर आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे दोषी हैं तो आप उनको पकड़िए, कोई कोई उनके खिलाफ एक्शन एनीवन, कर लीजिए। नहीं, उद्धव साहब ने तो साफ कहा, हम्म। जब बिल्कुल इसके खिलाफ है, नहीं करना हम्म। किसी को, और जबरदस्ती भाषा थोपे जाने के खिलाफ है। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी वाले करा रहे हैं, हमारा आरोप है। ओके, ठीक है। और इस आरोप का क्या, जिसपे लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप मतलब पटना में रैली कर रहे हैं और पूरा बिहार बंद कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है एक वैधानिक और दबावपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने ही समर्थक और अपनी पार्टी के लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। जो पप्पू यादव जी का और जो कन्हैया कुमार का मामला है, जिसमें उनको चढ़ने नहीं दिया गया, इसको लेकर तमाम मीडिया में बात चल रही, सोशल मीडिया में भी बातचीत,
और पप्पू यादव जी नाराज भी हैं काफी, उन्होंने बोला भी है कुछ, मतलब राजद से नाराज हैं वो। क्या यही बोला? बोला उन्होंने, पप्पू यादव ने यही बोला कि तेजस्वी यादव की क्या हिम्मत है कि वो मुझको रथ पर चढ़ने से रोकेगा। डिट्टो स्टेटमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही, नहीं, नहीं, जब ठीक है, सवाल उनसे जो पूछा गया तो। जब सवाल उनसे पूछा गया तो आपने उनके 5 मिनट का पूरा स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बिहार की अस्मिता की बात करी, जिसमें उन्होंने हाँ, बात बिहारी की की उन्होंने। बात करी, हम्म। जिसमें नहीं, तो वही तो मैं आपसे भी कह रहा हूं ना, पिक एंड चूज मत हम्म। कीजिए ना। नहीं, पूरा मैं पिक पांच एंड चूज मिनट नहीं कर रहा, मैं पिक एंड चूज नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये मैं कह रहा हूं आपकी कि जो। बात में, नहीं नहीं, फिर वही आप सब लोगों की, मैं आपको आरोपित थोड़ी कर रहा हूं। हम्म। पूरा बिहार ऐतिहासिक बंद हुआ। 80-80 साल के बुजुर्ग, जिसके पास सिर्फ गांधी की तरीके से लंगोटी, अपनी भैंसे लेकर के सड़क पे आ गए। किस लिए? कि उनके वोट का हक छीना जा रहा है। आज उनका वोट छीना जाएगा, कल उनका राशन कार्ड छीना जाएगा, परसों उनकी नागरिकता छीनी जाएगी, उनको देश का नागरिक ही नहीं रहने दिया जाएगा। ये सब के खिलाफ बिहार का एक एक आदमी लामबंद होकर के राहुल गांधी जी के, तेजस्वी जी के, पप्पू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और पूरे, ऐसा अभूतपूर्व बंद, ऐसा शांतिपूर्ण बंद कभी नहीं हुआ। मीडिया में खबर क्या? पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया। देखिए कितनी मजेदार बात है, क्योंकि मीडिया राहुल गांधी को और बिहार में उस जन जागरण को नहीं दिखाना चाहती, इसलिए पप्पू यादव उनके फ्रेम में आ गए। पप्पू यादव जी को नहीं चढ़ने दिया गया। पप्पू यादव जी ने अपनी बात कह दी। पप्पू यादव जी ने कहा कि मेरी अस्मिता से ज्यादा बिहार की अस्मिता बड़ी है। मैं आज की डेट में बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। आज की डेट में बिहार प्राइड की आवश्यकता है। लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, इनकी नागरिकता छीनी जा रही है, इसके खिलाफ मैं पूरी तरीके जो होगा मैं वो करूंगा। ये पप्पू यादव जी ने भी कहा। इस बात को कोई प्रमुखता नहीं दे रहा। पप्पू यादव को उस पे नहीं। अरे भाई, एक बात और भी पूछ, वही मीडिया, मैं मान लेता, वही मीडिया अगर नरेंद्र मोदी से पूछ लेती कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो रहा था, तो योगी आदित्यनाथ जी को अकेले पैदल आए किलोमीटरों, अपनी गाड़ी में नहीं बैठाए थे। आप कहिए तो वीडियो दिखा दूं आपको, आप चाहिए तो वीडियो लगा लीजिएगा। लेकिन उस पर कोई बात नहीं होगी, उस पर एक रिपोर्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे प्रोटोकॉल है। ठीक है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ जी को बेइज्जत किया गया, पूरे 25 करोड़ हिंदू, क्या नाम, उत्तर प्रदेश के वासियों को एक 5 करोड़ या 8 करोड़ के गुजरात के वासी ने बेइज्जत किया, ऐसी कोई खबर नहीं आने वाली। योगी आदित्यनाथ जी क्या छोटे पप्पू यादव से छोटे नेता हैं? अगर है तो बताइए। उनको पैदल चला दिया पूर्वांचल पे, वो तो आपको घटना याद होगी ना? अच्छे से। अच्छे से याद है। उस पर हम्म। बताइए कितनी रिपोर्ट हुई, कितनी बहस हुई। कल से एक ही चीज चल रही, क्यों? क्योंकि बिहार का जो असली सवाल है, उस सवाल से ये लोग दूर रहना चाहते हैं, रखना उनको चाहते हैं आम जनता को। उनको एक मुद्दा मिल गया जिसको उन्होंने तो सामने कर वो दिया और हम बिहार बंद को कुछ पीछे कर दिया। कुछ 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 भी नहीं करेंगे। अगर ये नहीं होता मुद्दा, तो कहते राहुल गांधी ने बाई नाक से सांस ली, दाहिनी से नहीं ली, इसलिए बिहार, दाहिनी तरफ का बिहार जो है बाढ़ में डूब गया। तो उनको नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग के को बचाना है। ये जो एक बड़ा लोकतंत्र के ऊपर बड़ा बम ये लोग डाल रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, लोकतंत्र के जो मुख्य प्रश्न हैं, उन प्रश्नों से हटाना है आम जनता को। बिल्कुल। तो पप्पू ठीक है। यादव मिल गए। अरे भैया, पप्पू यादव भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लोकतंत्र ठीक कर लो, पप्पू यादव जी बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। पप्पू यादव जी की चिंता हम कर लेंगे। आप चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र की चिंता कर लो, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो हम और आप रहेंगे। ये मीडिया वालों से मेरा बड़ा स्पष्ट अनुरोध है कि विषयांतर मत करो। सच बात यह है, लोकतंत्र रहेगा तो तुम लोग रहोगे, और नहीं तो सरकारी एजेंसी हो जा, एक खाली एजेंसी आएगी दुनिया के तमाम मुल्कों में। इधर उधर की बात छोड़ो, राजशाही के समय में बगल में नेपाल में, ये बगल ही में है नेपाल, वहां पे मीडिया की हालत क्या होती है वो आ जाकर के देख लें। तो
विषयांतर मत करो, कम से कम अपनी जिम्मेवारी आपने अगर हमारा 30 मिनट का कार्यक्रम आप दिखाना चाहते हो, तो आप 28 मिनट अगर आप राहुल गांधी, देश के मुद्दे, क्या नाम, बिहार का बंद दिखाओगे और 2 मिनट पप्पू यादव दिखाओगे तो हम मान लेंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल हम आलोचना भी सहने के लिए तैयार। लेकिन आप 2 मिनट राहुल गांधी दिखाओगे, 28 मिनट पप्पू यादव को दिखाओगे, तो ये माना जाएगा कि आप भ्रष्ट हो, बेईमान हो, नीच हो, निर्लज्ज हो। ठीक बात है, लोकतंत्र की आवाज रुकने ना पाए और विपक्ष की आवाज भी न रुकने पाए, इसीलिए ये कार्यक्रम है। अच्छा रहा, आपने बातचीत स्पष्ट की, बिल्कुल सही रहा। थैंक यू सुरेंद्र, बातचीत में